कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमें समय के साथ साथ छोड़ देनी चाहिए। हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, सारी चीज़ों को समय के साथ हमें छोड़ देना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए। और स्पेशली हम ये सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम उसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। अगर आपको एक्चुअल में सक्सेस चाहिए तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी कि मुझे सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, मुझे भागना है तो अपने काम के पीछे भागना है। अगर आप अपने काम करते जाओगे ना, अपने काम से ही आपको सक्सेस मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सक्सेस के पीछे भागो तो आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस के लिए आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना होगा कि मेरे काम में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलो एक और अलग से बात करते हैं। एक बच्चा है कि जो बच्चा है वो मेहनत करना चाहता है लाइफ में, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे लाइफ में ये बनना है, वो करना है, वो करना है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम किसी चीज़ की शुरुआत कर देते हैं, हम पता नहीं होता है, लेकिन कभी कभार हम अपने काम के चक्कर में उस चीज़ से थक जाते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, मैं बहुत बोर हो गया हूँ, मेरा काम है, मैं चाहता हूँ पैसे कमाना, उसके लिए मुझे काम कितना करना, कब मेरे काम की शुरुआत होगी ये मुझे नहीं पता है। देखो एक बात करें, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि हर पेरेंट्स को ना एक चिंता होती है कि मेरा बच्चा क्या करेगा। देखो अगर आपका बच्चा है ना, वो एक्चुअल में आप मानते हो वो मैच्योर है कि वो सब कुछ कर सकता है, तो आपको ये बात समझनी होगी कि वो ऑटोमेटिकली जब उसका टाइम आएगा ना, वो अपना काम खुद से शुरू कर देगा। वो कभी ये नहीं देखेगा कि आज सुबह 6 बजे शुरू किया, 7 बजे शुरू किया। अपने बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद मैच्योरिटी आ जाती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। पेरेंट्स हमेशा चिंता करते हैं मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। देखो बच्चा है ना, वो मैच्योर हो जाता है कुछ एज के बाद, उसको खुद को समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे लाइफ में पैसा कमाना ज़रूरी है। और आप माँ बाप हो तो आप उसको थोड़ा बहुत उस रोड पे जाने दो कि देखो बेटा तुम्हें लाइफ में ये करना है, वो करना है। तुम पूरे दिन मोबाइल लेके बैठे रहोगे तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको प्यार से समझानी है। कोई बच्चा हो या फिर कोई बड़ा इंसान हो जिसकी एज बहुत बड़ी हो, वो ये सोचता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। आप ये मत सोचो कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, आप ये सोचो कि हम अपने बच्चे के फ्यूचर को ब्राइट करने में, वो जो फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड में हम उसको कैसे हेल्प करें कि देखो बेटा तुम यहाँ पे ये जा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, इसमें तुम नया कर सकते हो। पेरेंट्स का काम होता है सपोर्ट करना। उनका ये मतलब नहीं कि बोलना कि बेटा तुम जाके अच्छी नौकरी करो, वो करो, वो करो, सिर्फ और सिर्फ मंथली तुम घर में पैसे दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर पेरेंट्स हो ये सोच रहे हो तो ये आपके माइंड से निकाल दो ये बात कि मेरा बच्चा है वो जाके मंथली 20,000 30,000 की मेहनत करेगा। बच्चे ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, उनकी जब एज हो जाती है वो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि मुझे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्पेशली देखा जाए तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने आज लाइव एग्जांपल दिए हैं, उनको कहना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली उन्होंने अपना काम की शुरुआत कर दी है कि देखो बच्चा है, उसके अंदर कोई स्किल है, टैलेंट है, वो चाहता है किसी फील्ड में जाना, तो आप उसके साथ दिन में 1 घंटा बिताओगे ना तो वो आपको बोलेगा कि देखो मैं काम करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। वो बच्चा ना जब मैच्योर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे के माइंड में आ जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे फील्ड में जाना है तो मुझे शुरुआत करनी है, मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। बच्चे को कहना नहीं पड़ता है। स्पेशली देखा जाए तो आजकल के बच्चे बहुत ही मैच्योर होते हैं कि नहीं मुझे काम तो करना है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब वो क्या करते हैं 10-10 बजे तक सोते रहते हैं, लेकिन जब जब उनकी एज बड़ी हो जाती है ना, उनकी नींद कम हो जाती है, वो खुद से समझ जाते हैं कि मेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उनको सिर्फ ये दिखाओ कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने बच्चे को दिखा दोगे ना कि आपको क्या करना है तो बच्चा यही सोचेगा कि मुझे लाइफ में ये करना है। कभी भी उसके ऊपर प्रेशर मत करो किसी टाइप का, सब कुछ छोड़ दो उसके ऊपर। मेरी बेटी है बेटा, उसके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि उसको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो लोग अपने आप ही समझ जाएंगे कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उनका माइंड किसी एक जगह पे सीरियस हो जाता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने माँ बाप के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना है, वो करना, मुझे पैसे कमाना है, मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ तब मुझे मेहनत करके बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा और मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा। बच्चे स्पेशली ये चीज़ अपने आप समझ जाते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में एक एज होने के बाद वो शुरुआत कर देता है। वो वही जो थी 18 से 19 साल, 18 साल हो गए, 19 साल हो गए तो बच्चे को खुद से समझ में आ जाएगा अब मुझे कुछ करना है, अब मुझे कोई डेयरिंग वाला काम करके देना है, दुनिया को मुझे बताना है कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ। सब कुछ अपने आप सेटल हो जाएगा। उस बच्चे को सिर्फ छोड़ दो दुनिया में कि तुम इस घर से बाहर जाओ तो तुम्हें सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। अगर कोई लड़की या लड़का घर पे बैठा तो उसे कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे वो घर के बाहर जाएगा तब उसे सारी चीज में समझ आ जाए कि इसमें क्या होता है, क्यों होता है, हमें ये काम करना क्यों जरूरी है। कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ मैच्योरिटीज हमें उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ उसे रास्ता दिखाना कि तुम ये करके आओ, तुम वहां पे जाओ,
जब वो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसे समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो बाहर से आता है तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सीख के आता है कि मैंने ये सीखा वो सीखा, मुझे ये देखना है, करना है, वो करना है। इंसान घर पे बैठे खुद को कभी डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जब वो इंसान बाहर जाता है, दुनिया से मिलता है, दुनिया में घूमता है, तब उसे पता चलता है कि क्या है दुनिया। एक्चुअल वर्ल्ड जो फिल्म में दिखाई है वो किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्टेड लाइफ है। स्क्रिप्टेड लाइफ और एक्चुअल लाइफ में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। हम क्या सोचते हैं कि चलो फिल्म देख ली, तो फिल्म में इतना आसान है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो मंथली फिल्म में करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो चलो हम भी वो करते हैं। वो करने में रियल लाइफ होने में बहुत बड़ा डिफरेंट है। ये जो डिफरेंशिएशन है ना, हम सभी को यही समझना है कि डिफरेंशिएशन क्या है और रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में क्या करने से हमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, और हमें कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें खुद से अपने आप समझ में आ जाएगी जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं। अगर आप अपने बच्चे को कहते हो कि बाहर जाके कुछ नहीं रखा है, घर पे बैठो, ये करो, गेम खेलो, वो करो, वो आप उन्हें देखना चाहते हो कि वो आपके सामने रहे, लेकिन उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो माइंड है, ये सारी चीजें आगे बढ़ाने के लिए आपको उस दुनिया में भेजना होगा। भले उस दुनिया में बहुत ही नेगेटिविटी है, फिर भी आपको वहां पे उसको भेजना होगा। और समय के साथ साथ वो अपने आप ही सब कुछ सीख जाएंगे कि मुझे कब क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो अपने आप से लाइफ में सेटल होना समझ जाएंगे कि नहीं, अब मुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना है, मुझे किस चीज में जाना है, मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना है, जिससे मैं बहुत ही मैच्योर बनूं, मैं लाइफ में पैसा कमाऊं, अपने घर वालों की सारी एक्सपेक्टेशन वो पूरी करूं। पेरेंट्स ये चाहते कि मेरा बच्चा लाइफ में आगे बढ़े, तो अपने बच्चे को एक रोड पे उतारो कि तुम्हें यहाँ पे जाना है, ये करना है, सिर्फ और सिर्फ रोड पे उतार दो, बाकी की सारी चीज अपने आप समझ में आ जाएगी उसे। और वो गलती करता है तो उसके साथ इतनी फ्रेंडशिप रखो कि वो गलती करने के बाद अगर वो इंसान बाहर जाके आता है तो आप उससे इतनी फ्रेंडशिप रखो कि वो आपको आके बताए कि मैंने ये किया, और जहां पे वो गलत है उस जगह पे उसे सही गाइडेंस दो कि देखो तुमने ये किया, ओके नो प्रॉब्लम, अब तेरी गलती यहाँ पे ये थी, तुझे ये चीज नहीं करनी थी। एक फ्रेंड की तरह उसके साथ एनवायरनमेंट क्रिएट करो और उस एनवायरनमेंट में उसे समझाओ कि इस एनवायरनमेंट में कौन सी चीज काम की और कौन सी चीज नहीं है। उसी तरीके से वो इंसान है वो अपने आप से मैच्योर हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ चीज उसके ऊपर छोड़ दो। कभी कभार किसी चीज को छोड़ने से हम लाइफ में बहुत ही अच्छा काम कर देते हैं, वो हमको पता नहीं होता है, लेकिन कभी कभार छोड़ देना चाहिए। कि इंसान जब खुद से ठोकरें खाता है ना, तो वो लाइफ में बहुत ही सीखता है और अपनी लाइफ में बहुत ही ग्रो करता है कि देखो मैंने सीखा कब, कि जब मैंने लाइफ में ठोकरें खाई, उस गड्ढे में मैं गिरा, तब मुझे पता चला ना कि यहाँ से मुझे नहीं चलना चाहिए। सो इसी तरीके से उस बच्चे के ऊपर छोड़ दो कि उसे क्या करना है या नहीं करना है, ऑटोमेटिकली उसे सब समझ में आ जाएगा। तब समझ जाएगा कि मुझे जो चीज काम की उसे वही करनी है, मुझे इंपॉर्टेंस फिलहाल अपने काम को देनी, तो मुझे उस टाइम अपने काम को इंपॉर्टेंस देनी है। तो अगर आप ये चिंता करते हो तो सारी चिंता छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा रास्ता दिखाओ कि तुम्हें ये करना है, फिर देखो वो इंसान कैसे आगे बढ़ता है। वेल, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन।